नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान छात्रों और अधिकारियों ने बातचीत की। पीएम मोदी ने मेरठ में 12,930 करोड़ के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और उन्हें देश को समर्पित किया। ये प्रोजेक्ट शहर की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने और विकास की गति को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण है और वहीं उत्तर प्रदेश के विकास में एक नई दिशा प्रदान करेंगे। हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। हमने घोटाले भी बंद किए और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया, क्योंकि भाजपा की प्राथमिकता देश का विकास है, देशवासियों की सुविधा और समृद्धि है। आप यही देखिए, मेरठ वासियों का, पश्चिम यूपी वासियों का जीवन कैसे बदलने वाला है। सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ, इन स्टेशनों पर भारतीय रेल, मेट्रो और बस अड्डों को आपस में जोड़ा गया है। देश में ये पहली बार हो रहा है जब एक ही स्टेशन, एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो रेल चलेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप शहर के भीतर भी यात्रा कर पाएंगे और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ जा सकते हैं। इससे मेरठ के आप जैसे हजारों साथियों को फायदा होगा, जो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, अन्य कामकाज के लिए रोजाना दिल्ली आते जाते हैं। जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं और जिनका घर मेरठ में है, उनके लिए अब दिल्ली में किराए के घर में रहने की मजबूरी भी खत्म हुई है। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है, उससे आपका पैसा भी बचता है और युवाओं को रोजगार भी मिलता है। यहां पश्चिम यूपी में ही देखिए, कैसे नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट जब बनते हैं तब भी रोजगार मिलते हैं और बाद में नए उद्योग लगते हैं, नए कारोबार आते हैं, उससे भी रोजगार पैदा होते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की ये धरती तो श्रम की धरती है, ये सृजन की धरती है। यहां के किसान हो, पशुपालक हो, छोटे लघु उद्यमी हो, बुनकर शिल्पकार हो, ये सभी विरासत
और विकास के मंत्र को साकार कर रहे हैं। ऐसे में जब भारत का सामर्थ्य बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश के इन सभी साथियों को भी फायदा होता है। साथियों, आप आजकल देख रहे हैं कि दुनिया के प्रति और दुनिया के लोगों के मन में भारत के प्रति कितनी आस्था है, लोग कितने आशावान हैं। दुनिया के अनेक विकसित देश आज भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार चाहकर भी विकसित देशों के साथ समझौते नहीं कर पाती थी, क्योंकि तब घोटालों के लिए बदनाम कांग्रेस सरकार से समझौते करने में दुनिया को हिचक होती थी। लेकिन आज विकसित देश भारत के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है, क्योंकि उनको भारत के विकास में अपना भविष्य दिखता है। उनको भारत की युवा शक्ति में उम्मीद दिखती है। आज दुनिया को लगता है कि भारत वो ताकत है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान दे सकता है। साथियों, बीते वर्षों में भाजपा की सरकार ने जो वैश्विक समझौते किए, उससे लघु और कुटीर उद्योगों से जुड़े लोगों को भी बहुत फायदा होगा। इसका फायदा मेरठ के स्पोर्ट्स का सामान बनाने वालों को होगा। मेरठ की ही कैंची, खुर्जा की क्रॉकरी, मुरादाबाद का पीतल, बागपत का होम फर्निशिंग उद्योग, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, लेदर, टेक्सटाइल, ज्वेलरी से जुड़े उद्योग, ऐसे हर लघु और कुटीर उद्योगों को इन समझौतों का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भाजपा की प्राथमिकता देश के छोटे बड़े शहरों के सामर्थ्य को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का है। यूपी के अलग अलग जिलों की पहचान बढ़ाना है। साथियों, हमारा मेरठ और ये पूरा क्षेत्र। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने इस दौरान इसकी विशेषता भी बताई और साथ ही आपको बताते चले इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पाल सिंह जी, दिनेश खटीक जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद श्री अरुण गोविल जी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, श्री चंदन चौहान जी और मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से नमो भारत सेमी स्पीड ट्रेन आरआरटीएस के और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
बहनों और भाइयों, मेरठ की धरती यह भारत की पौराणिक धरती के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की गवाह रही है। क्रांति नायक धन सिंह गुर्जर, राव कदम सिंह, क्रांतिकारी शाहमल और क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि इसी धरा से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान करते हुए भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसका शंखनाद किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ ये अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा, लेकिन आज 12 लेन का हाईवे एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। और इसी कार्यक्रम के जिससे आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नमो भारत, इस साथ साथ वंदे भारत ने एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने का जो कार्य किया, अमृत भारत के माध्यम से अत्याधुनिक, सुरक्षित और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं आज भारत की एक नई पहचान बन रही है। आपने कल देखा होगा, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में सेमीकंडक्टर के एक नए प्लांट की आधारशिला का शुभारंभ किया है। आने वाले समय की चुनौती को देखते हुए नए भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, इन सभी दृश्यों को हम सब साक्षी बन रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन यानी कल सायंकाल 4 दिनों तक दिल्ली के अंदर चली ग्लोबल याई समिट के उस बड़े आयोजन को भी देखा है, जिस आयोजन में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सहभागिता की।
100 से अधिक देशों की प्रतिनिधि भी उस समिट में भागीदार बने और उस समिट के माध्यम से हम सब ने इस बात को देखा है कि वैश्विक नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का और उस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। हम सब ने देखा है कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने डिजिटल भारत की सफलता पर विस्तार से उस EI समिट के अंदर अपनी बात को कहा था। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं बना सकता। 1.4 बिलियन लोगों के लिए एक डिजिटल पहचान, यानी 140 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान, 1% सिस्टम जो अब तक हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, यानी 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, और एक वन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने 500 मिलियन डिजिटल हेल्थ आईडी जारी किए हैं, यानी 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा प्रदान की है। यानी राष्ट्रपति मैक्रोन का यह कहना साबित करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, वह विकसित भारत में वंचितों को वरीयता मिले, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और समाज के हर तबके को प्राप्त हो। यह डिजिटल इंडिया की सफलता की ओर आज पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति विजन, ये विकसित भारत की उस आधारशिला का विजन है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। नमो भारत, रैपिड रेल का उद्घाटन, मेट्रो का विस्तार, वंदे भारत, वाटरवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ये सुविधाएं जिस तेजी के साथ पूरे देश के अंदर फैली हैं, आज कौन नहीं उनकी ताकत को महसूस कर रहा है, कैसे जीवन को आसान किया गया है। और हम लोगों को देख करके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि देश पहले कैसे चलता था 2014 के पहले। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग की जिस 50वीं बैठक की है, यानी इससे पहले 49 बैठकें संपन्न हुई हैं। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री, क्या कोई मंत्री भी अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा नहीं करता था, बड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती थी। और परिणाम क्या है? प्रगति नाम का जो आधुनिक व्यवस्था आज देश के अंदर देखने को मिल रही है, जो आइडिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से दिया जाता है, हर भारतवासी देख करके इस बात को चौंकेगा कि इस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के 85 लाख करोड़ की परियोजनाओं को, जो दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, मात्र पिछले 10 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर हकीकत में होते हुए देखा है। और इसीलिए हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आज नए भारत के साथ साथ आधुनिक भारत के शिल्पी हैं, उसके निर्माता भी हैं। बहनों और भाइयों,
आज जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रैपिड रेल और मेट्रो के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर स्वयं उपस्थित हुए हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा। उनके विजन के अनुरूप अभी इसी प्रकार का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहां पर इसी मेरठ के अंदर जिस उत्तर प्रदेश की पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, वह इस अप्रैल तक बनकर के तैयार हो जाएगा। उसमें क्लासेज गत वर्ष प्रारंभ हो चुकी हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ दौरे पर उन्हें बधाई दी। अपने ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा भारतीयों के जीवन को सरल, आसान और बेहतर बनाने के लिए उनकी निरंतर मेहनत का हिस्सा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रयास को क्रांतिकारी बताया और कहा कि मोदी जी देशवासियों की भलाई और विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित एआई समिट के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्य मुख्यालय पर एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में समिट के दौरान उठाए गए मुद्दों पर विरोध के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया। कांग्रेस ने इस कदम से विरोध को एकजुटता और समर्थन देने का संदेश दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि इस पोस्टर के माध्यम से वे अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से सामने लाना चाहते हैं और समिट के दौरान उठाए गए सवालों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो वहीं रायबरेली के उचाहार कोतवाली क्षेत्र में स्थित गौरी शंकर मंदिर में एक शराबी युवक ने उत्पात मचाया। युवक ने मंदिर में रखे शिवलिंग पर त्रिशूल से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे भक्तों की आस्था को ठोस पहुंची। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच शुरू कर दी और आरोपी की पहचान नंदी का पूर्व गांव के निवासी के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद मंदिर में भक्तों का गुस्सा बढ़ गया और पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।